हरे कृष्णा। तो आज से एक नई श्रृंखला जो है शुरू करने जा रहे हैं और इस श्रृंखला का मकसद एक ही है कि आपको प्रेरित किया जाए, आपको इंस्पायर किया जाए, अपने आप को मोटिवेट किया जाए। क्योंकि कलयुग है तो विपरीत परिस्थितियाँ आएँगी ही आएँगे। अकारण ही आपके पथ पे, आपके गुड डीड में लोग जो है टाँग अड़ाएँगे ही अड़ाएँगे। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो लोग जब बुरा कहें, जबकि हम अच्छे हो, जब हम अच्छे कार्य कर रहे हो, हम धर्म पथ पे चल रहे हैं, हम शास्त्रों के आदेशों के अनुसार चल रहे हैं, हम साधु के आदेशानुसार चल रहे हैं और फिर भी जब लोग कमेंट करें, लोग भला-बुरा कहें, सिचुएशन फ़ेवरेबल नहीं अनफ़ेवरेबल हो, धाराएँ विपरीत हो, धाराएँ प्रतिकूल हो, तब भक्ति कैसे की जाती है? क्योंकि धाराएँ जब आपके साथ हो, आपके अनुकूल हो, जब ऑल द थिंग्स आपके फ़ेवर पे हो, तब तो माझी बने रहना आसान हो जाता है। लेकिन जब स्थिति परिस्थिति बिल्कुल विपरीत हो, तब भक्ति कैसे की जाए? तो ये श्रृंखला शुरू करने का मकसद यही है कि उन विपरीत परिस्थितियों में हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने, हमारे भक्तों ने कैसे जो है अपने आप को संयमित किया। भागवतम के 7वें स्कंद में नारद मुनि जब प्रहलाद महाराज के चरित्र का वर्णन करते हैं, तो कहते हैं कि उद्विग्न चित्ता। प्रहलाद महाराज जो है उद्विग्न चित्ता हैं। क्यों भाई? क्योंकि विपरीत से विपरीत परिस्थितियाँ आई। बाहर वाले परेशान करें तो लड़ना आसान हो जाता है, लेकिन जब घर वाले आपको उद्वेगित करें, तो सामने टिके रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। अपने आप को सहमित कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन प्रहलाद के पिता, बुआ, पूरा समाज जो है उनके खिलाफ था। लेकिन फिर भी प्रहलाद महाराज ने अपनी स्थितियों, परिस्थितियों को नहीं खोया, तो उद्विग्न चित्ता कि असहमित स्थिति आएगी। स्थिति आपके प्रतिकूल नहीं आएगी, आपको उद्वेगित करने का प्रयास किया जाएगा, आपको क्रोध दिलाने का प्रयास किया जाएगा, आपका टेस्ट लिया जाएगा और उन स्थिति परिस्थितियों में कैसे जो है संयमित रहा जाए, ये भक्ति का एक गुण है जिसको कहते हैं उद्विग्न चित्ता। कि उद्विग्न करने के मौके आएँगे और भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी इसी को भक्ति के 9 प्रामाणिक लक्षणों में कहते हैं कि अव्यर्थ कालक भक्त जो है अपने समय का दुरुपयोग नहीं करता और उसी में कहते हैं कि क्षांति भक्त में एक जो गुण होता है वो है क्षांति। राजा परीक्षित के आचरण से ही हम देखते हैं कि उनको अकारण ही विदाउट एनी रीजन ऋषिपुत्र ने श्राप दिया, लेकिन राजा परीक्षित जो हैं संयमित रहे। तो आज कैसे जो है विपरीत परिस्थितियों में अनफेवरेबल कंडीशन में जब धाराएं विपरीत हो अपने आप को सहमित किया जाए, उस श्रृंखला की पहली पारी में आज जो है मीराबाई के चरित्र से कुछ मोती जो है चुनने का प्रयास करेंगे, जो हमें सिखाएगा कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में हम जो है अपने आप को संयमित रख सकें, प्रभु के शरणागत रह सकें, शांत रह सकें। तो हम सब जानते हैं कि मीराबाई भगवान श्री हरि की बहुत बड़ी दीवानी थी और उसके ससुराल वाले उसकी भक्ति के खिलाफ थे। मीरा ने एन प्रकीन जो है अपने आप को संयमित करने का प्रयास किया। अपने सास-ससुर की बहुत सेवा की, अपने ननद की बहुत सेवा की, अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को मीरा जो है बहुत अच्छी तरह निभाती थी। फिर भी बहुत सारे घर में लोग ऐसे होते हैं जो आपकी भक्ति से दुखी होते हैं, जो आपकी भक्ति में टांग अड़ाना चाहते हैं। किसी का पिता टांग अड़ा रहा है, तो किसी का भाई जो है जेलस कर रहा है, किसी का पति जो है भक्ति नहीं करना है। क्योंकि बहुत सारी माताएँ कहती हैं कि पति कहते हैं कि तुम सब कुछ करो पर इस्कॉन मत जाओ, हरे कृष्णा महामंत्र मत जपो, गले में कंठी माला मत धारण करो। बाकी सब कुछ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी के पिता ये बात कहते हैं, तो किसी के भाई ये बात कहते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है। सतयुग में भी प्रहलाद महाराज के साथ ऐसा हुआ, त्रेता में हुआ, द्वापर में हुआ और कलयुग में मीराबाई के साथ भी हुआ कि मीरा भगवान गिरधर की भक्ति कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि मीरा अपनी ज़िम्मेदारियों से भाग रही थे। मीरा चरित्र में ग्रंथकार लिखते हैं कि मीरा अपने सारे कार्यों को बहुत ही कुशलता से करती थी, सबको आदर देती थी। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं असुर स्वभाव वाले,
जो आपको भक्ति करने नहीं देना चाहते हैं। एक दिन इतना चिढ़ गए उसकी सास और उसकी ननद कि उसके पति को कान भर दिया और पति भी गुस्से में आ गया। उसने मीरा के दूध में ज़हर मिला दिया और कहा कि ये चनामृत है। मीरा के सामने रख दिया कि मीरा आज जो है ये चनामृत पी लेना, ये गिरधर का चनामृत है। मीराबाई की एक अधरंग सहेलिका थी जिसका नाम था गोदाबाई। गोदाबाई राणा के जाने के बाद आती है, बाईसा आज जो है आप दूध मत पीना, आज आप ये चरणामृत मत पीना। मीराबाई अचर से पूछती है, क्यों गोदा, तू कौन होती है मुझे मना करने वाली? तो गोदसा कहती है, बाईसा आज राणा साहब ने इस ज़हर में दूध में ज़हर मिला दिया है, बाईसा इसे मत पीना। मीराबाई जब सुनती है तो मुस्कुराने लगती है। कोई और होता तो दुखी हो जाता, उद्विग्न चित्ता हो जाता, क्षोभित हो जाता, पर मीराबाई मुस्कुरा रही है। मीराबाई मानो कह रही है, तेरी किस्मत में महफ़िल आज़मा कर हम भी देखेंगे, आज हम भी देखते हैं क्या होता है। क्योंकि राणा साहब ने क्या कहा है कि ये हमारे गिरधर का चनामृत है, मैं तो चनामृत समझ के पीऊँगी, विष असर करे तो करे। और इसी को बहुत ही सुंदर जो है एक कवि कहते हैं कि राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया। तो राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, वो तो चनामृत समझ के पी गए। मीरा सागर में सरिता समाने लगी। सागर का जल कड़वा होता है और सरिता का जल जो है मीठा होता है। सरिता का जल भी जाके खारे सागर में कड़वा हो जाता है, खारा हो जाता है। पर मीरा अपनी भक्ति के प्रभाव से सागर में जो है सरिता बहाने लगी। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, मीरा सागर में सरिता बहाने लगी। दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे, कि उसके ससुराल वालों ने, उसकी सास ने, उसके ननद ने, उसके जेठ ने, ऐसा कौन-सा दिन है जब मीरा को दुःख ना दिया जाता हो, जब मीरा को ताने नहीं दिया जाते हो, जब मीरा को कलंकित करने का प्रयास नहीं किया जाता हो। तो मीरा कभी भी बेगित नहीं हुई, कभी भी अपना आपा नहीं खोया, हमेशा जो है सहमित रही। दुःख लाखों सहे, मुख से गोविंद कहे, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। बैठी संतों के संग, रंगे रंग मोहन के रंग, मीरा प्रीतम रूठे प्रियतम को मनाने लगी। तो दुख लाखों सहे पर मुख से गोविंद कहना नहीं छोड़ा। भक्त के जीवन में लाखों-लाखों दुख आते हैं, पर वो जो है दुख सहता है पर गोविंद कहना नहीं छोड़ता। और भक्ति थी वो कैसे बढ़ी उसकी, तो बैठी संतन के संग, रंगी मोहन के रंग। तो संत संग जो है मत छोड़िए। मीरा ने सत्संग नहीं छोड़ा और इस कारण से उसकी भक्ति जो है बढ़ती रही, बढ़ती रही, बढ़ती रही। तो हम देखते हैं कि मीरा को ज़हर दिया गया। उसके ससुराल वालों ने अनेक प्रकार से उसे जो है उद्वेगित करने का प्रयास किया, लेकिन मीरा उद्विग्न चित्ता रही, शांति उसकी कायम रही। तो भक्त जो है विपरीत परिस्थितियों में अपनी क्वालिटी को दिखाता है। कहते हैं कि बाकी सारे धातु जो है जब ताप पड़ता है तो बिखर जाते हैं, लेकिन सोना जो है जब ताप पड़ता है तो निखर जाता है, सँवर जाता है। तो आप कैसी भक्ति कर रहे हैं, उसका टेस्ट तो लिया जाएगा ही जिया जाएगा। समाज वाले अकारण ही आपको टाँग अड़ाएँगे। मीरा की कोई गलती नहीं थी, फिर भी ननद और सास और जेठ जो है उसे दुःख देते थे। लेकिन मीरा में एक ख़ास बात थी, एक ख़ास क्वालिटी थी कि हर स्थिति परिस्थिति में वो गोविंद के शरणागत रहती थी। किसी को उद्वेगित करने पे वो उद्वेगित नहीं होती थी, हमेशा अपने आप को संयमित रखती थी। तो हमारे भी आस-पास वाले ऐसा करेंगे, लेकिन हमें जो है अपना आपा नहीं खोना है। यही जो है भक्ति के सबसे बड़े गुण हैं। तो अपना आपा मत खोइएगा, क्योंकि भक्ति अनुकूल नहीं प्रतिकूल परिस्थितियों में जाँची जाती है। टेस्ट उसी का लिया जाता है जो पेपर की तैयारी करता है। तो भक्ति जब हम करते हैं
तो हमारे क्या-क्या सब्जेक्ट हैं, हमें क्रोध नहीं आना चाहिए। हम क्रोध का पेपर तैयार कर रहे हैं, हमें लालच नहीं आना चाहिए, हमें वासना नहीं आना चाहिए, हमें मोह नहीं आना चाहिए और हमें माया नहीं आनी चाहिए। तो ज़ाहिर-सी बात है कि गाहे-बगाहे भगवान जो है इस तरह के पेपर भेजेंगे, इस तरह के एक क्वेश्चन जो हैं आपके पास आएँगे। कोई आपके क्रोध की परीक्षा लेना चाहेगा विपरीत परिस्थितियों में। तो अगर आपने अच्छी तरह से अपने सब्जेक्ट को पढ़ा होगा, तो आप क्रोध पे विजय पा लेंगे। लेकिन अगर आपने ढिलाई से अपनी साधना की होगी, तो आप हार जाओगे, आपको क्रोध आ जाएगा। अगर आपने मोह का पेपर अच्छी तरह से तैयार नहीं किया होगा, तो आपको मोह आ जाएगा। तो आज इस सुंदर प्रसंग को यहीं जो है विराम देते हैं। हम आज यही सीखते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में भी भक्त जो है अपना टेम्पर नहीं खोते हैं, क्योंकि एक इंसान का कैरेक्टर अनुकूल परिस्थितियों में नहीं, प्रतिकूल परिस्थितियों में जाता है, निखरता है। हवाएँ जब विपरीत हो, हवाएँ जब आपके फ़ेवर में नहीं हो, तब एक अच्छा माँझी जो है नैया को पार लगा देता है। तो आप सबको भी इसी तरह अनफ़ेवरेबल सिचुएशन में भी भक्ति की इबादत को नहीं छोड़ना है और अपना आपा भी नहीं खोना है। एक मिसाल काम करना है कि सोना ताप पड़ने से और निखर जाता है और सँवर जाता है। हरे कृष्णा।